सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत एंड ऑसम सा चैनल पालजी केक नीट। यहाँ पर क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मंडल्स लॉ। इससे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट देखा, तो उसमें 4 स्टेप्स थे। सबसे पहले मंडल ने क्या किया, पेरेंट का सिलेक्शन किया, उनके बीच में क्रॉस कराया, फिर जो रिजल्ट आया, फिर उसका कंक्लूजन। तो यहाँ पर क्या, क्रॉस के बेसिस पर पहले क्या किया, मंडल ने कुछ जनरल रूल्स दिए थे। मंडल को जो चीज दिखी, मंडल ने अपने रिसर्च पेपर के अंदर पब्लिश करा दी। फिर क्या हुआ, 3 जो साइंटिस्ट आए थे 1900 के टाइम पर, उन्होंने रीडिस्कवरी की, उसके काम को दोबारा से खोजा निकाला, फिर जाकर लॉस को कन्वर्ट किया। उसका जो मेनली जिसने कन्वर्ट किया था, कार्ल कोरेंस ने। मंडल की जो फाइंडिंग्स थी, मंडल ने क्या किया, जो चीज देखी, रिजल्ट देखे, उसके बेसिस पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर कर दी, लिख दी पब्लिक रिसर्च पेपर के अंदर। तो जो कार्ल कोरेंस ने चीजें देखी, फिर उसको रीडिस्कवरी की, हाँ उसे लगा एक एक चीज सटीक थी, क्योंकि मंडल जो था बहुत ही स्मार्ट साइंटिस्ट था उस टाइम पर, जब कोई कुछ नहीं जानता था जेनेटिक्स के बारे में, तब मंडल ने काम किया था पी प्लांट्स के ऊपर। तो फिर लॉस में कन्वर्ट हुआ। तो अब वही लॉ हम पढ़ने वाले हैं, मंडल्स के लॉ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर हम देखेंगे, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखने वाले, बहुत अच्छे से दोनों के दोनों लॉ समझने वाले हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको क्रॉस बताऊंगा, उस क्रॉस के बेसिस पर क्रॉस के बेसिस पर यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट से कंक्लूजन, फिर लॉ बने थे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको क्रॉस बताऊंगा, फिर उनके बेसिस पर दोनों के दोनों लॉ आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए देख लेते हैं हमारा मेंडल्स लॉ। ठीक है, तो क्या है हमारा, जो पहले मैं आपको यहाँ पर क्रॉस लिख देता हूँ। ठीक है, क्रॉस मैं आपको लिख देता हूँ टॉल। मेंडल ने जो क्रॉस कराया था वो होमोजाइगस पेरेंट के बीच में हुआ था। टॉल है हमारा, यहाँ पर हमारा है डॉफ, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब क्रॉस हुआ तो हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि इसमें इस जनरेशन में F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल आए थे हमारे पास। यहाँ पर फिनोटाइप कितना आएगा, फिनोटाइप भी बनाया, जीनोटाइप भी बनाया। फिनोटाइप क्या है, टॉल आया सारे के सारे। ठीक है, जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब जो हमारी क्या करने वाले हैं, इसकी हम सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक ही प्रकार के जब जीनोटाइप हमारे पास होते हैं, उनकी जब क्रॉस कराते हैं, इसे हम कभी नहीं कह सकते हैं, इसे हम सेल्फिंग नहीं कह सकते। ठीक है, ये दो डिफरेंट पेरेंट्स है, इसे सेल्फिंग नहीं कह सकते। सेल्फिंग इसे कह सकते हैं, सेल्फिंग इसे कह सकते हैं, सेल्फिंग इसे कह सकते हैं, सेल्फिंग इसे कह सकते हैं। ठीक है, जब दोनों के दोनों जीनोटाइप्स जो होते हैं वो एक होते हैं, फिर नेक्स्ट जो प्रोजेनी इससे आएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल्फिंग। ये सेल्फिंग नहीं हो सकती, ये सेल्फिंग, क्योंकि यहाँ पर इसका जीनोटाइप अलग है, इसका जीनोटाइप अलग है, यहाँ पर दोनों के दोनों जीनोटाइप अलग होंगे, फिर सेल्फिंग करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, देखते हैं अब सेल्फिंग क्या हमारे पास क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, तो अब हमारे पास जो फिनोटाइप आने वाला, दिस इज टॉल एंड दीज बोथ आर टॉल। ये तीनों के तीनों टॉल हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास ड्रॉप आने वाला है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको फिनोटाइप बता रहा हूँ। फिनोटाइप हमारे थोड़ा नीचे लिखते हैं। फिनोटाइप आए हैं 2। फिनोटाइप टॉल कितना है, टॉल है 3 आउट ऑफ 4। ये तीनों टॉल है, ये डॉफ है, एंड डॉफ कितना है हमारे पास 1 आउट ऑफ 4। चारों में से सिर्फ सिंगल डॉफ है। अब जीनोटाइप कितने हैं, जीनोटाइप आए 3 कौन से, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कितने 1 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 4, एंड दिस इज 1 आउट ऑफ 4। आप देख सकते हैं, दिस इज 1 एंड कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है 2, 1, दिस इज 1। तो फेनोटाइप ये हमारे 2 फेनोटाइप है और 3 जीनोटाइप है। ठीक है, ये क्रॉस किया था, इसके बेसिस पे मंडल को कुछ रिजल्ट मिले थे, उसने फिर कंक्लूजन निकाला था। यही कंक्लूजन आगे जाकर जो हमारे लॉस में कन्वर्ट हुए, यहाँ पर जो लॉ आएंगे वो इसी क्रॉस के बेसिस पे आने वाले। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ये लिख दिया, अब मैं आपको लॉ समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम देखने वाले मंडल के जो 2 लॉ होते हैं, 2 लॉ यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ डोमिनेंस देखने वाले हैं, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या किया था, मंडल कहते हैं ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय, एक एक चीज आपको समझाऊंगा, डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जिसकी खुद की कुछ इंडिविजुअलिटी होती है, अलग होता है कोई चीज, इंडिविजुअलिटी। ठीक है, और ये अपनी इंडिविजुअलिटी कभी नहीं लूज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये हमारे पास है टॉल, ये डॉफ, तो यहाँ पर कैपिटल टी, ये 2 फैक्टर, स्मॉल टी, ये ऐसे प्रेजेंट है, ये ऐसे प्रेजेंट है, ये इस तरीके से मान लो फैक्टर प्रेजेंट है। नेक्स्ट जनरेशन में पॉजिनी में जाएगा, ये इसमें से उठकर ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये एज सच ऐसे ही उठकर नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे F2 में। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ये ऐसे आया, ये ऐसे आपस में ब्लेंडिंग शो कर दे, या फिर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, इसका जो एक रूप है ना, इंडिविजुअलिटी है इसकी,
ठीक है। तो लाइक ये अगर इस तरीके से फैक्टर प्रेजेंट है, हमेशा ऐसा उठकर इसमें जाएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, कभी मिक्सिंग नहीं शो करेगा और इंडिविजुअलिटी कभी नहीं लूज करने वाला। सो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। और अब हम देखने वाले जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस का, एनसीईआरटी में ऐसा लिख रखा है, ये 3 होंगे पॉइंट। ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। अब आता है फैक्टर अकरिंग पेयर, वो तो हम जानते हैं क्योंकि हमने जितने भी बनाए सब फैक्टर अकरिंग पेयर, क्योंकि हम लोग जो होते हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या? ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे, ये हमने G1 के बनाए क्योंकि G2 में तो जाकर ये इस तरीके से हो जाएगा कुछ, ये क्रोमोसोम डबल का मतलब कहता है जीन रेप्लिकेशन हो जाती है। अगर यहाँ पे कैपिटल ए प्रेजेंट है तो यहाँ स्मॉल ए प्रेजेंट होगा G1 में। G2 में क्या होता है, ये कैपिटल ए की कॉपी होगी कैपिटल ए, ये स्मॉल ए की। ठीक है, तो ये 2 क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। हमेशा जो फैक्टर होता है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो जो हमारा फैक्टर होगा वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होगा। अब जो थर्ड पॉइंट है फैक्टर अकर इन पेयर, और जो थर्ड पॉइंट है इन डिसिमिलर पेयर। डिसिमिलर पेयर हमारा क्या, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव। ठीक है, इसका मतलब तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। लाइक कैपिटल टी जो होता है हमेशा स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट होता है, कि ये एक्सप्रेस करेगा, ये नहीं एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, इसके ऊपर हमेशा डोमिनेंस शो करेगा अगर दोनों साथ में प्रेजेंट है। जो ये हमारा जो स्मॉल टी कब शो कर सकता है, होमोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि इसके ऊपर डोमिनेंस दिखाने वाला कोई नहीं है। अगर कैपिटल टी इसके आगे आ गया तो हमेशा ये डोमिनेंस शो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों दिया मेंडल ने, मैं आपको ये चीज भी बताने वाला हूँ, रीजन कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों आया। क्योंकि हमें एक चीज मालूम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक हमारी जो F1 जनरेशन है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टॉल प्रेजेंट है। ठीक है, F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल प्रेजेंट है। जब हमारी F2 जनरेशन आई, दिस इज F2। ठीक है, दिस इज F2। F2 में आप देख सकते हैं 3 टॉल है, 1 डॉफ है। F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डोमिनेंस शो हो रहा है। ट्रेट तो हमारा यहाँ पर ट्रेट क्या है, ट्रेट तो डॉफनेस का भी था, लेकिन F1 जनरेशन में क्या किया, हमारी जो टॉल थी, टॉल ने डॉफनेस को दबा दिया, फिर उसके ऊपर डोमिनेंस हासिल कर लिया। इसलिए हमारी जो F1 जनरेशन में हमेशा टॉल दिखाई दे रहा है, ये भी डोमिनेंस है। और यहाँ पर क्या, आप अगर रेशियो देखने वाले हैं, ये फेनोटाइप का अगर 3:1 का आप रेशियो देख रहे हैं, 3 टॉल और सिंगल डॉफ, तो ये भी तो एक तरह का डोमिनेंस हुआ कि टॉल ने डॉफ के ऊपर डोमिनेंस हासिल कर ली। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम है कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है। डॉफ का भी ट्रेट था, ये फैक्टर प्रेजेंट था, टॉल का भी, लेकिन एक्सप्रेस क्या हुआ, सिर्फ टॉल ने एक्सप्रेस हुई। तो दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस, तभी लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया। दूसरा F2 में क्या है, यहाँ पर 3:1 का रेशियो प्रेजेंट है, नंबर ऑफ टॉल आप देखें ज्यादा है, डॉफनेस कम है। जबकि अगर आप एक तरह से देखेंगे 1 2 1, दिस इज 1 2 3 4, 4 कैपिटल टी प्रेजेंट है यहाँ पर, 1 2 3 4 ही स्मॉल टी, लेकिन तब भी आप देखेंगे टॉलनेस ज्यादा है, डॉफनेस कम है। क्योंकि टॉल जो होता है ट्रेट है कैरेक्टर का, प्लांट हाइट का जो ट्रेट है हमारा टॉल, वो हमेशा डोमिनेंस हासिल करता है, फिर डोमिनेंट रहता है किसके ऊपर, डॉफनेस के ऊपर। इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया। इसके बाद अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखने वाले। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं कहना क्या चाह रहा था। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, एक्चुअली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में होता है, लॉ ऑफ, ज्यादा कठिन नहीं है बिल्कुल। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, हमारा गैमेट रिसीव वन फैक्टर आउट ऑफ पेयर। ये चीज तो मालूम है। ठीक है, अगर इस तरीके से हमारा कैपिटल टी प्रेजेंट है, ये इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होता है, एक गैमेट में हमारा कैपिटल टी आएगा, दूसरे में स्मॉल टी आएगा। अगर दोनों एक तरह के प्रेजेंट है तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का ही गैमेट बनने वाला। लेकिन गैमेट में हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगल फैक्टर आता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा पॉइंट, अगर ये ए था, बी ब्लेंडिंग नहीं शो करता, कभी मिक्सिंग नहीं शो करता, मिक्सिंग शो ही नहीं होने वाली। कि हमारे जो फैक्टर होते हैं कभी मिक्सिंग नहीं शो करता है, क्योंकि इंडिविजुअलिटी लॉस हो जाएगी। अगर इस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पर ये टॉलनेस का है, टॉल का है,
ये डॉफ के फैक्टर प्रेजेंट है। अगर ये इस तरीके से मिक्स कर जाए इंडिविजुअलिटी लॉस हो जाएगी, ऐसा इधर आएगा इस तरीके से और ये वाला हमेशा इस तरीके से आएगा। तो ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। ओके, तो दोनों के दोनों लॉ आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो मेरे चैनल से ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।